नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए मित्रों, आज बात करेंगे फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता करंट अफेयर्स की प्रश्न बैंक 1500 जो किताब है, इसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको करवाने वाला हूं अभी ऑब्जेक्टिव रूप में। और विनोद स्वामी सर और राजू दास स्वामी जो राइटर इसके, बहुत ही शानदार तरीके की किताब लिखी है। आज का जो पेपर हुआ है 15 अक्टूबर का फर्स्ट ग्रेड का जीके का पेपर, उसमें भी सारे प्रश्न करंट अफेयर्स के नाथ पब्लिकेशन की इस किताब से। और ये जो किताब दिख रही है आपको थ्योरी की किताब है और ये ऑब्जेक्टिव किताब है। इस ऑब्जेक्टिव किताब में से ही प्रश्न आपको करवाने वाला हूँ। तो देखिए, ये 1500 के लगभग प्रश्न है इसमें। तो अभी समय कम बचा है, तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके रामबाण रूप में साबित हो सकते हैं, जैसे कुछ थ्योरी के जो सितंबर महीने के 2022 के हैं वो करवाता हूँ। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं। शीर्ष चर्चित वार्षिक घटनाक्रम भारत और विश्व। पहला प्रश्न है, 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राष्ट्रीय उद्यान में 8 चित्तों को छोड़ा गया? तो वह था कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश के अंदर है। अगला प्रश्न है, 15-16 सितंबर 2022 को 22वां संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी में हुआ? तो वह समरकंद उज्बेकिस्तान। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा 11 से 30 अक्टूबर 2022 के बीच में, और शुभंकर इबा। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न दे रखा है, भारत के अगले महान्यायवादी एंड अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? तो वह है मुकुंद रोहतगी जो 14वें होंगे। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति कब लागू की? 17 सितंबर 2022 को। अगला प्रश्न, देश में पहली बार किस राज्य की विधानसभा का एक दिन महिला सदस्य के लिए आरक्षित होगा? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, 15 सितंबर 2022 को स्विट्जरलैंड के किस महान खिलाड़ी ने टेनिस से संन्यास लिया? तो है रोजर फेडरर। अगला प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति पर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो वह राखीगढ़ी हरियाणा के अंदर। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला एलिजाबेथ द्वितीय का निधन कब हुआ? था 8 सितंबर 2022 को। अगला प्रश्न है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला भारतीय पहलवान कौन थी? विनेश फोगाट। अगला प्रश्न, ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? लीज ट्रस कंजर्वेटिव पार्टी। अगला है, 2 सितंबर 2022 को पीएम ने कोच्चि में भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत को राष्ट्रीय सेवा में समर्पित किया, INS विक्रांत। अगला प्रश्न, भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित की गई? लद्दाख के अंदर। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं, इस साल के आखिर ग्रैंड स्लैम USA ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष व महिला एकल विजेता जो है कार्लोस अल्काराज स्पेन और इगा स्वाटेक पोलैंड। अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में जारी IMF की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस देश को पीछे छोड़ते हुए 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगा? तो वह बन गया है, वो है ब्रिटेन। बात करते हैं शीर्ष चर्चित वार्षिक घटनाक्रम राजस्थान के अंदर। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर 27 से 29 सितंबर 2022 तक भव्य कोटड़ा सम्मेलन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो वो था उदयपुर के अंदर। अगला प्रश्न, 18 सितंबर को जोधपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश में कितनी नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया गया? तो वह था 512। अगला प्रश्न है, 25 सितंबर 2022 से राजस्थान के किस बॉर्डर का विटिंग स्ट्रीट सेरेमनी शुरू किया जाएगा? खाजूवाला बीकानेर के अंदर। उसके बाद आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 29 अगस्त 2022 को राजस्थान में शुरू हुए राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का शुभंकर कौन था? तो वह था शेरू। अगला प्रश्न है, 1.5 करोड़ चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को स्मार्टफोन मोबाइल का वितरण कब किया जाएगा? तो अक्टूबर 2022 से। राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति कब जारी की गई? 17 सितंबर 2022 को। 23 अगस्त 2022 को राजस्थान सरकार ने ललित कला अकादमी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो मूर्तिका लक्ष्मण व्यास को। अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्रोत्साहन के लिए किस योजना को लागू किया गया है? बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रदेश में पंचायत समिति मुख्यालय का अंबेडकर भवनों का निर्माण कब तक पूरा हो जाएगा? 2023 तक। अगला प्रश्न, हाल ही में राज्य सरकार ने शिल्प एवं माटीकला बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? डूंगर राम गेदर को। अगला प्रश्न, राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ कब किया गया? 9 सितंबर 2022 को। अगला प्रश्न बनेगा, राजस्थान डिजी फेस्ट 2022 का आयोजन किया गया है 19 से 20 अगस्त 2022 को। अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में घोषित साहित्य अकादमी पुरस्कार में वर्ष 2022 का राजस्थान साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई? तो वह आशीष पुरोहित, रचना
ओनाड कविता संग्रह के लिए। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी RCET का उद्घाटन 20 अगस्त 2022 को किया गया। उसके बाद बात करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न की। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न में डिटेल से आपको देखना है तो PDF आपको टेलीग्राम लिंक पे डाल दी जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो और PDF प्राप्त कर सकते हैं। केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैं आपको करवाता हूँ, इसकी डिटेल आप उसमें जाके देख लीजिए। पहला प्रश्न बनता है आपके, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम कोविड 2019 कब रखा गया? तो ये 11 फरवरी 2020 को। अगला प्रश्न है, कोविड-19 एक विषाणु जनित संक्रामक RNA वायरस बीमारी, इस वायरस का नाम क्या दिया गया? तो वह था SARS-CoV-2 वायरस। अगला प्रश्न है, विश्व में कोरोना वायरस की पहचान सर्वप्रथम सी फूड मार्केट वुहान चीन में कब हुई थी? तो ये हुई थी दिसंबर 2019 में। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना को महामारी कब घोषित किया? तो ये 11 मार्च 2020 को। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस से पहली मौत कब हुई थी? तो 9 जनवरी 2020 को। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, 30 जनवरी 2020 को भारत में कोरोना का पहला मरीज कहाँ पे मिला था? तो वह था केरल के अंदर। अगला प्रश्न, भारत में कोरोना से पहली मौत कब हुई थी? तो वह हुई थी 12 मार्च 2020 को। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू किस दिन लगाया था? तो जनता कर्फ्यू लगाया था 22 मार्च 2020 को। अगला प्रश्न, कोरोना संक्रमण से बचने के लिए संपूर्ण भारत में सर्वप्रथम 21 दिनों के लिए लॉकडाउन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब लगाया था? तो 24 मार्च 2020 को। अगला प्रश्न, देश में सर्वप्रथम पूर्ण कर्फ्यू किस राज्य ने लगाया था? तो वह था पंजाब। अगला प्रश्न है, देश में सर्वप्रथम लॉकडाउन लगाने वाला राज्य कौन सा था? सर्वप्रथम लॉकडाउन जो लगाने वाला राज्य था वो था राजस्थान। फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत सरकार ने 5-फोल्ड रणनीति किस समस्या के समाधान हेतु लागू की थी? कोरोना महामारी से संबंधित। अगला प्रश्न बनता है, कोविशील्ड क्या है? तो कोविशील्ड जो है कोविड-19 हेतु रैपिड एंटीजन परीक्षण किट है। अगला प्रश्न है, कोविड 2019 बचाव हेतु जानवरों के लिए बनी भारत की प्रथम वैक्सीन का नाम क्या है? तो वह है एनोकोवैक्स। अगला प्रश्न है, लंपी स्किन डिजीज एक संक्रामक रोग है जो फैल रहा है, वो पशुओं में फैल रहा है और पशुओं में स्पेशल गायों में फैल रहा है। अगला प्रश्न बनता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मंकी पॉक्स महामारी हेतु कब ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित की है? 23 जुलाई 2022 को। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न, भारत और राजस्थान की जनगणना संबंधित है। भारत की पहली जनगणना जिसमें थर्ड जेंडर के रूप में यानी किन्नरों को भी शामिल किया गया है वह है 2011 के अंदर शामिल किया गया किन्नरों को भी। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं, केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, भारत परमाणु तथा नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन है उनकी भारत में संभावना, इनसे संबंधित प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान में कितनी परमाणु रिएक्टर इकाइयाँ संचालित है? तो यहाँ पे 22 इकाइयाँ संचालित है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो वो है कुडुनकुलम जो तमिलनाडु के अंदर है। अगला प्रश्न है, रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कितने मेगावाट क्षमता का है? तो वह है 1240 मेगावाट का। अगला प्रश्न है, रूफटॉप सौर ऊर्जा RTS द्वितीय चरण में वर्ष 2022 तक 40,000 मेगावाट संचयी क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। इस चरण की शुरुआत कब हुई थी? तो वर्ष 2019 में। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। राजस्थान सौर ऊर्जा क्षमता में भारत में कौन से स्थान पे है? तो सौर ऊर्जा के उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पे है। अगला प्रश्न है, PM कुसुम कंपोनेंट योजना अंतर्गत जयपुर में देश का प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र कब स्थापित किया गया था? ये किया गया था 1 अप्रैल 2021 को। अगला प्रश्न है, 2245 मेगावाट क्षमता युक्त जोधपुर स्थित बढ़ला सोलर पार्क कितने चरणों में विकसित किया गया है? तो ये 4 चरणों में विकसित किया गया है। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। राजस्थान में दिसंबर 2021 तक कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता कितने मेगावाट है? तो ये है 4338 मेगावाट। अगला प्रश्न है, नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के अध्यक्ष के अनुसार राज्य में अनुमानित कितने मेगावाट पवन ऊर्जा क्षमता की संभावना है? तो 12,756 मेगावाट की संभावना है।
अगला प्रश्न है राज्य में बायोमास ऊर्जा के कितने संयंत्र स्थापित थे? तो बायोमास ऊर्जा के 13 संयंत्र स्थापित थे। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो वह था राफेल नडाल, स्पेन ने जीता था। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं, फ्रेंच ओपन 2022 का पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता था? तो वह था राफेल नडाल, स्पेन ने जीता था। अगला प्रश्न है, विंबलडन ओपन 2022 टेनिस टूर्नामेंट के संबंध में असंगत कथन, यानी पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने राफेल ने नडाल को हराकर जीता था, ये गलत है। बाकी महिला एकल का खिताब एलिना रिबाकिना कजाकिस्तान जीता, सही है। नोवाक जोकोविच ने 7वीं बार विंबलडन टूर्नामेंट जीता, ये सही है। और नोवाक जोकोविच 21 ग्रैंड स्लैम खिताब के विश्व में दूसरे स्थान पर, ये भी सही है। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की, AFIH महिला हॉकी टीम हॉकी विश्व कप 2022 किस देश ने जीता है? तो वह है नीदरलैंड ने। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता था? तो रजत पदक जीता था। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की, ISSF विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वह था दक्षिणी कोरिया के अंदर। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की, ISSF विश्व कप 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा था? तो वह था भारत शीर्ष पर रहा था। अगला प्रश्न है, IPL 2022 का खिताब गुजरात टाइटंस ने किस टीम को हराकर जीता था? तो वह था राजस्थान रॉयल्स टीम को हराकर। उसके बाद अगला प्रश्न है, सर्वाधिक IPL क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने वाली टीम कौन सी है? तो वह है मुंबई इंडियंस। अगले प्रश्न की बात करें, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत का पहला पदक किस खिलाड़ी ने जीता था? तो वह था संकेत सरगर ने। अगला प्रश्न, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत का पहला स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता? तो वह था मीराबाई चानू ने। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत जो है वो 4थे स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने सर्वाधिक पदक किस स्पर्धा में जीते हैं? तो वह कुश्ती में जीते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? तो राजस्थान के 3 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की, रेसवॉक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलेटिक्स कौन थी? तो वो प्रियंका गोस्वामी थी। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ खेलों की हाई जंप स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले एथलेटिक कौन है? तो वह है तेजस्विन शंकर। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय हॉकी टीम में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो वह कांस्य पदक, यानी कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न है, 94 वर्षीय एथलेटिक भवानी देवी डागर ने विश्व मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर स्प्रिंट में कौन सा पदक जीता है? तो वह है स्वर्ण पदक जीता है। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में किस महिला क्रिकेट खिलाड़ी पर फिल्म का निर्माण किया गया है? तो वह है मिताली राज, जो क्रिकेट से संबंधित है। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से तो रेत समाधि यानी टम्ब ऑफ सैंड उपन्यास दिया गया है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक गीतांजलि श्री है। योग विकास और संवर्धन के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 कब प्रदान किया गया? तो वह 20 जून 2022 को। अगला प्रश्न, किस पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी को गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? विजय अमृतराज। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो वह थे 2 व्यक्तियों को। अगला है, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2021 किससे प्रदान किया गया है? तो वह शुकुकुरो मनाबे जापान को, क्वास हेसलमैन जर्मनी और जियोर्जिया परिसी इटली को, यानी उपयुक्त तीनों को। अगला प्रश्न, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 लेखक दामोदर मोजो को दिया गया। वे किस भाषा के लेखक हैं? वे कोंकणी भाषा के लेखक हैं। राजस्थान भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो वह है मितेश निर्मोही को। अगला प्रश्न है, 22 जुलाई 2022 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा के संबंध में असंगत कथन है। सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म फ्यूरल नहीं है, जबकि सुमी मराठी है, बाकी सब सही है। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की, अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो वह है विहान और नव अग्रवाल दोनों को। अगला प्रश्न, केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा जारी भारतीय स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 ISCA के संबंध में असंगत
संगत जो है वो संगत है। कुल मिला के तीनों ऑप्शन सही है, यानी राज्य कैटेगरी क्रमशः उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। समग्र विकास एवं इनोवेटिव आइडिया अवार्ड इंदौर, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, उपयुक्त सभी सही है। अगला प्रश्न 51वां बिहारी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया, तो वह मधु कांकरिया। और ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड जीके में फर्स्ट पेपर में पूछा गया है 2022 को, जो हुआ था 11 अक्टूबर को। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। ब्लू क्रॉफ्ट डिजिटल फाउंडेशन द्वारा संपादित और संकलित पुस्तक कौन सी है, तो वह है मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवर। उसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्प में से रस्किन बॉन्ड की रचित पुस्तक कौन सी। रस्किन बॉन्ड ने ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस और लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर और इट्स वंडरफुल लाइफ रोड्स टू हैप्पीनेस, यानी तीनों किताबें इसकी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं निम्नलिखित लेखक एवं उनकी पुस्तकों के संबंध में असंगत है यानी द इंडियन वे स्टडीज फॉर इन अनस्टन वर्ल्ड जयशंकर प्रसाद ने लिखी थी, ये सही है। और ह्यूमन राइट्स एंड टेरीज इन इंडिया सुब्रमण्य स्वामी ने लिखी थी, ये भी सही है। और एनामलीज इन लॉ एंड जस्टिस RV रविंद्रन ये ने लिखी थी, ये भी सही है। होम इन द आइडिया मेमियर ये गलत है, यानी ये सही है। जो गलत पूछा है असंगत पूछा है, मतलब असंगत, ये सही है। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है शशि थरूर की रचित पुस्तक कौन सी है? तो प्राइज, प्रेजुडिस एंड पंडितश्री, द बैटल ऑन बिलोंगिंग और द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया, ये तीनों बुक इनकी है। अगला है कुकिंग टू सेव योर लाइफ, पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है अभिजीत बनर्जी। अगला प्रश्न भारतीय संविधान अनकही कहानी, पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है राम बहादुर राय। अगला प्रश्न है रस्किन बॉन्ड द्वारा रचित रचना कौन सी है? थिंक एंड थ्री टेल्स ऑफ फ्रेंडशिप, होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स ट्रेन एंड प्लेन्स, हाउ टू बी राइटर, यानी उपयुक्त तीनों किताबें इनकी है। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं निम्नलिखित विकल्प में से लेखक के उनकी पुस्तकों के संबंध में संगत नहीं है, यानी गलत जो है। 90 डेज टू द स्टोरी ऑफ द हंट फॉर द राजीव गांधी असाई सिन्हा अनिरुद्ध मिश्रा के द्वारा लिखित, सही है। ए प्लेस कॉल्ड होम प्रीति सिन्हा, सही है। लिविंग माउंटेन अमिताभ घोष के द्वारा लिखित है। द लास्ट डायरी ऑफ कस्तूरबा विनोद राय द्वारा लिखित नहीं है, यानी इसमें संगत नहीं है, यानी असंगत पूछा है। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है 15 जून 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसके अध्यक्षता में 5G स्पेक्ट्रम के निर्णय को मंजूरी प्रदान की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है 20 साल की वैधता अवधि के साथ भारत सरकार ने 5G स्पेक्ट्रम नीलामी कितने मेगाहर्ट्ज रखा है? तो वो है 72,098। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की अध्ययन समूह 3 क्षेत्रीय समूह एशिया और ओशियानिया की 4 दिवसीय बैठक का आयोजन कब किया गया? तो वो 9 अगस्त से 12 अगस्त 2022 को किया गया। अगला प्रश्न 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में 8 अगस्त तक कितने बिलियन डॉलर की बोलियां प्राप्त हुई है? तो वो 20 बिलियन डॉलर की बोलियां प्राप्त हुई। अगला प्रश्न है बहु अरब डॉलर व्यापक योजना में किस वर्ष तक ऑप्टिकल फाइबर और मोबाइल संचार सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो वह वर्ष 2025 तक। अगला प्रश्न है जून 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित बहुभाषावाद संबंधी प्रस्ताव में किस भाषा को शामिल किया गया है? हिंदी को, उर्दू को, बांग्ला को, उपयुक्त तीनों भाषा को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने 5 मई 2022 को राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के तहत कितनी फिल्मों का संरक्षण कर पुनरुद्धार किया गया है? तो वह है 2200 फिल्मों का संरक्षण। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न परिसीमन आयोग के द्वारा जम्मू कश्मीर विधानसभा में परिसीमन करने के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा सीटों की संख्या 83 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो वो 90 कर दी गई है। अगला प्रश्न देश का पहला 5G बेस्ट बैंड राष्ट्र को कब समर्पित किया गया? 17 मई 2022 को। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे लंबा सस्पेंशन फूड ब्रिज स्काई ब्रिज 721 13 मई 2022 को जनता के लिए दिया गया, ये कौन से देश में है? ये है चेक गणराज्य। अगला प्रश्न है अप्रैल 2022 में भारत की 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता किस देश के साथ हुई थी? तो वह अमेरिका के साथ। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का शिलान्यास कहाँ किया गया? ये किया गया था जामनगर के अंदर, जो गुजरात के अंदर है। अगला है 90 दिवसीय अंतर मंत्रालय अभियान आज़ादी से अंत्योदय तक भारत के कितने राज्यों में शुरू किया गया है? 75 राज्यों में। अगला प्रश्न है ट्रेनों के टकराव को रोकने के लिए भारतीय रेलवे ने किस ट्रेन टक्कर विरोधी प्रणाली को विकसित किया गया? तो वह है कवच।
अगला प्रश्न है भारत में चर्चित व्यक्तित्व एवं स्थान के बारे में। 25 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू ने देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। इस पद से पूर्व किस राज्य की राज्यपाल रह चुकी थी? तो वह झारखंड की राज्यपाल रह चुकी थी। अगला प्रश्न है 4 फरवरी 2022 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वह है प्रोफेसर एम जगदीश कुमार को। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जून 2022 को भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वह भोपाल अहमदाबाद के अंदर किया गया। अगला प्रश्न 27 अप्रैल 2022 को रायसीना डोयला के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो वह है दिल्ली। अगला प्रश्न 11 जुलाई 2022 को नए संसद भवन पर बने अशोक स्तंभ का अनावरण किसने किया? तो वह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की हाई स्पीड ट्रेन टेस्ट ट्रैक का निर्माण राजस्थान में कहाँ पर किया जा रहा है? वह है नागौर के अंदर। अगला प्रश्न 16 जुलाई 2022 को राजस्थान विधानसभा में डिजिटल संग्रहालय का लोकार्पण किसने किया? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमणा ने। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं दिसंबर 2021 में सीमा सुरक्षा बल BSF का 57वां स्थापना दिवस समारोह राजस्थान के किस जिले में मनाया गया? तो वह था जैसलमेर। अगला है किस भारतीय अर्थशास्त्री को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो वह इंदरमल गिल को। अगला प्रश्न है 58वां फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो वह है सिनी शेट्टी। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के संबंध में संगत है यानी जैव विविधता एवं वनों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मरु उद्यान में चलाया गया। वह प्रोजेक्ट कृषि एवं खाद्य संगठन की ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के तहत बिल वित्त पोषित है और 31 करोड़ की लागत से 2026 तक पूरा करना उपयुक्त सभी सही है। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ई व्हीकल पॉलिसी को कब मंजूरी प्रदान की गई? तो ये मई 2022 में। उसके बाद अगले प्रश्न मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान राज्य महिला नीति 2021 का लोकार्पण कब किया गया? 11 अप्रैल 2021 को। अगला प्रश्न किशोरियों एवं गर्भवती महिलाओं के कुपोषण से मुक्ति हेतु सुपोषित माँ अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई? तो वो कोटा से की गई। अगला प्रश्न इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के अंतर्गत दूसरे संतान के जन्म पर लाभार्थी को कितने चरणों में 6,000 रुपये खाते में हस्तांतरित किए गए? तो 5 चरणों में। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की बजट सत्र 2022-23 में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना कितने जिलों में लागू की गई? तो वह है संपूर्ण राजस्थान में यानी 33 जिलों में। अगला है 30 नवंबर 2021 को प्रारंभ जागृति बैंक टू वर्क योजना अंतर्गत 4 वर्षों में कितनी महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा? तो 15,000 महिलाओं को। अगला है राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब्स बनाने तो जयपुर जोधपुर कोटा में कितने करोड़ की घोषणा हुई? तो वह प्रत्येक में 200 करोड़ रुपये यानी कुल मिला के 600 करोड़ रुपये की घोषणा हुई है। अगला प्रश्न है जनजातीय आवासीय बजट सत्र 2022-23 कहाँ खोले 22-23 में कहाँ खोले जाने की घोषणा हुई है? तो वह है जोधपुर के अंदर आवासीय विद्यालय। अगला है मुख्यमंत्री कोरोना पालनहार योजना के संबंध में संगत है यानी यह योजना कोरोना काल में विधवा हुई महिलाओं के बच्चों को 18 वर्ष आयु तक 1,000 रुपये प्रतिमाह शिक्षण एवं अन्य आवश्यकता तो 2,000 रुपये मासिक अनुदान उपयुक्त सभी सही है। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की मुख्यमंत्री कोरोना विधवा सहायता योजना के अंतर्गत लाभार्थी विधवा महिला को राज्य सरकार का एक मुश्त कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो वह 1 लाख रुपये। अगला प्रश्न प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के अंतर्गत पात्र गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो 5,000 रुपये। अगला प्रश्न है राजस्थान मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत बेरोजगार भत्ता प्राप्त करने की अधिकतम अवधि कितनी है? तो अधिकतम जो अवधि है वो है 2 वर्ष। अगला प्रश्न है राज्य कौशल पोर्टल के संबंध में संगत कथन यानी उपयुक्त सभी। इसके अंतर्गत श्रमिकों को रोजगार प्रदान करवाया जाता है। इसके अंतर्गत नियोक्ताओं को मजदूर प्रदान करवाए जाते हैं। यह पोर्टल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की तरह काम करता है उपयुक्त सभी। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन का 29 मार्च 2016 को नाम बदलकर क्या किया गया? दीनदयाल अंत्योदय योजना। अगला प्रश्न राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो वो है कोटा। अगला 2001 से 2011 के मध्य में किस जिले में अनुसूचित जनजाति 10 की जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम अंकित की गई है? तो वह है नागौर के अंदर। उसके बाद अगला प्रश्न है राजस्थान के कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम पाया जाता है जनगणना 2011 के अनुसार? जैसलमेर बाड़मेर और बीकानेर के अंदर। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की जनगणना 2011 में कौन सा जनगणना सर्वेक्षण था यानी 15वां जनगणना सर्वेक्षण था 2011 वाला। उसके बाद बात करते हैं निम्नलिखित में से किस जिले में 2011 में न्यूनतम बाल लिंगन पर 0 से 6 वर्ष अधिकतम अंकित किया गया? तो वह था करौली के अंदर। अगला प्रश्न 7वां महाकवि
कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो रंजीत होस कोटे को। अगला प्रश्न है 15वें राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने संयुक्त विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को कितने मतों से हराया? तो वह था 2,96,626 मतों से। अगला प्रश्न राष्ट्रपति चुनाव में कितने उम्मीदवारों का नामांकन भरा था? तो वह था 115 उम्मीदवारों ने। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रतिवर्ष महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं खाद्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो वह 1 से 7 सितंबर के बीच में। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो ये विनोद स्वामी सर की किताब है और इन किताब से लिए गए थे। तो कैसे लगे आपको क्लास? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसकी PDF और डिटेल प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।